देखिए आज हम लोग घन पढ़ने वाले हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर। कह रहा है कि दो घन दिया हुआ है, दोनों को मिलाकर एक बड़ा घनाभ बनाया जाता है। यानी हम लोग देखते हैं दो घन दिया हुआ है। कह रहा है कि एक घन का आयतन दिया हुआ है, एक घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक घनाभ हम बना दिए, इसमें घन का यानी ए का मान दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग जानेंगे, हल करते हैं घन का आयतन। हम लोग घन का आयतन जानते हैं भुजा क्यूब यानी एक क्यूब हम जिसको हम लोग बोलते हैं। घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखेंगे हम लोग किसका घन है, तो 4 का घन है। यानी देखिए हम लोग का ए का मान आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजा हो गया 4 सेंटीमीटर की। यहाँ 4 सेंटीमीटर, 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 हम लोग की सब भुजा 4 सेंटीमीटर की हो गई। यहाँ पर देखेंगे हम लोग यानी एच यानी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर गया, और ये लंबाई हम लोग के देखिए 4 सेंटीमीटर एक घन का और 4 सेंटीमीटर एक घन का, यानी इसमें 2 घन है तो लंबाई हम लोग को 8 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई हम लोग को 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमारी क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों घन को मिलाकर यानी एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाया जाता है, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाया जाता है। हम लोग देखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ऑफ एल बी बी एच और एच एल होता है। यहाँ देखिए 2 एल का मान देखिए 8 सेंटीमीटर है, बी का मान देखिए 4 सेंटीमीटर है, बी का मान 4 सेंटीमीटर है, और एच का मान भी 4 सेंटीमीटर है। एच का मान 4 सेंटीमीटर है और एल का मान 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे 32, 4 से पढ़ेंगे 16, फिर 32। अब हम लोग सभी को जोड़ देंगे, 18 आ गया, 80 आ गया, और हम लोग 2 से इसे गुना कर देंगे यानी 160 सेंटीमीटर। हम लोगों का आंसर आ गया।